नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरोस्कोप राशिफल में। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका ये माह और कैसा रहने वाला है इस माह आपका स्वास्थ्य, और कैसी होगी आपकी लव लाइफ और आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन। वीडियो के अंत में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, कृपया अंत तक बने रहें। हम चाहते हैं कि ये सूचना सभी तक पहुंचे। चलिए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल मार्च 2026। ये महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। शनि महाराज पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, तो वहीं बृहस्पति अष्टम भाव और केतु दशम भाव में विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जहां से शुक्र 2 तारीख को पंचम भाव में और 26 तारीख को छठे भाव में चले जाएंगे। वहीं सूर्य 15 तारीख को पंचम भाव में गोचर करेंगे। नौकरी में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और कई बाधाएं आपके सामने आएंगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना अनुकूल रह सकता है और आपको उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत से सफलता प्राप्त करने का अच्छा समय चल रहा है। आपके अंदर अच्छी ऊर्जा देखने को मिलेगी, जो शिक्षा प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा रहेगा। घर के सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद आपसी सामंजस्य और प्रेम की भावना बनी रहेगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। छाती से जुड़े रोग और पेट से जुड़ी बीमारियां स्वास्थ्य को कमजोर बना सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विदेश गमन के योग बन सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शेयर बाजार से लाभ प्राप्ति के विशेष योग बनेंगे। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु जैसे 5 ग्रहों का प्रभाव दशम भाव पर रहेगा। इनमें छठे भाव के स्वामी मंगल भी शामिल होंगे। इसके परिणाम स्वरूप काम में अनेक चुनौतियां आएंगी। आसपास का माहौल आपके काम की क्षमता को प्रभावित करेगा। आपको कई कामों में विरोधाभास दिखेगा। आपके मन में शक पैदा होगा कि आपका काम सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं। ऐसी स्थितियों में आपको शांति और धैर्य से काम लेना होगा। परिस्थितियों से तालमेल बिठाकर ही आप अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में 26 तारीख से शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तब आपको कार्यक्षेत्र में महिलाओं से विशेष रूप से अच्छा व्यवहार करना होगा, नहीं तो उनमें से किसी के कारण नौकरी में समस्या हो सकती है। अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार आपको कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में 2 तारीख से पंचम भाव में जाकर शनिदेव से युति करेंगे और 15 तारीख को सूर्य भी उनके साथ युति करेंगे। इसके बाद 26 तारीख से शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे। महीने का पूर्वार्ध व्यापार में विशेष उन्नति देगा, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव को देखेंगे तथा चतुर्थ स्थान को भी देखेंगे, जिससे आपके धन संचय करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। धन को निवेश करने का आप प्रयास करेंगे, जिससे आपको धन लाभ होगा। घर के सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, उन पर धन खर्च भी होगा और घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। एकादश भाव के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने चतुर्थ स्थान में बने रहेंगे, जिससे परिवार के प्रति आपका रुझान ज्यादा रहेगा और आप उनकी जरूरत के लिए और परिवार की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से खर्च करेंगे। दीर्घकालीन निवेश की योजनाएं बनाना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा और इससे आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति होगी। महीने के पूर्वार्ध में व्यापार से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल मार्च 2026। ये महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। शनि महाराज पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, तो वहीं बृहस्पति अष्टम भाव और केतु दशम भाव में विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जहां से शुक्र 2 तारीख को पंचम भाव में और 26 तारीख को छठे भाव में चले जाएंगे। वहीं सूर्य 15 तारीख को पंचम भाव में गोचर करेंगे।
नौकरी में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और कई बाधाएं आपके सामने आएंगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना अनुकूल रह सकता है और आपको उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत से सफलता प्राप्त करने का अच्छा समय चल रहा है। आपके अंदर अच्छी ऊर्जा देखने को मिलेगी, जो शिक्षा प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा रहेगा। घर के सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद आपसी सामंजस्य और प्रेम की भावना बनी रहेगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। छाती से जुड़े रोग और पेट से जुड़ी बीमारियां स्वास्थ्य को कमजोर बना सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विदेश गमन के योग बन सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शेयर बाजार से लाभ प्राप्ति के विशेष योग बनेंगे। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु जैसे 5 ग्रहों का प्रभाव दशम भाव पर रहेगा। इनमें छठे भाव के स्वामी मंगल भी शामिल होंगे। इसके परिणाम स्वरूप काम में अनेक चुनौतियां आएंगी। आसपास का माहौल आपके काम की क्षमता को प्रभावित करेगा। आपको कई कामों में विरोधाभास दिखेगा। आपके मन में शक पैदा होगा कि आपका काम सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं। ऐसी स्थितियों में आपको शांति और धैर्य से काम लेना होगा। परिस्थितियों से तालमेल बिठाकर ही आप अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में 26 तारीख से शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तब आपको कार्यक्षेत्र में महिलाओं से विशेष रूप से अच्छा व्यवहार करना होगा, नहीं तो उनमें से किसी के कारण नौकरी में समस्या हो सकती है। अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार आपको कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में 2 तारीख से पंचम भाव में जाकर शनिदेव से युति करेंगे और 15 तारीख को सूर्य भी उनके साथ युति करेंगे। इसके बाद 26 तारीख से शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे। महीने का पूर्वार्ध व्यापार में विशेष उन्नति देगा, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव को देखेंगे तथा चतुर्थ स्थान को भी देखेंगे, जिससे आपके धन संचय करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। धन को निवेश करने का आप प्रयास करेंगे, जिससे आपको धन लाभ होगा। घर के सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, उन पर धन खर्च भी होगा और घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। एकादश भाव के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने चतुर्थ स्थान में बने रहेंगे, जिससे परिवार के प्रति आपका रुझान ज्यादा रहेगा और आप उनकी जरूरत के लिए और परिवार की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से खर्च करेंगे। दीर्घकालीन निवेश की योजनाएं बनाना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा और इससे आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति होगी। महीने के पूर्वार्ध में व्यापार से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि आपको आपका प्रेम जीवन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें, और यदि आप अपना प्रेम जीवन किसी दूसरी राशि के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राशि के साथ अपना प्रेम जीवन जानना चाहते हैं और 1000 सब्सक्राइबर कराएं, ताकि हम आपकी राशि के साथ दूसरी राशि का प्रेम जीवन बता सकें। और हमारे चैनल हॉरोस्कोप राशिफल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। आप लोगों का साथ ही हमें प्रेरित करता है। यदि आपको आपका करियर राशिफल जानना है और जन्म कुंडली बनवाना है तो हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल पर अपना जन्म स्थान, समय और नाम और जेंडर बताएं और हमसे ऑनलाइन जन्म कुंडली प्राप्त करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।